Well, students, now we'll discuss about maxims of teaching. शिक्षण के सूत्र। अर्थात जब हमने टीचिंग करनी है तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, कैसे हमने करना है, हाउ वी कैन मेक आवर टीचिंग इफेक्टिव। तो उसके लिए देयर आर सम ऑफ द मैगजीम्स। तो उन मैगजीम्स के बारे में चलते हैं। तो पहला है आपका सरल से जटिल की ओर, अर्थात फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब भी हम पढ़ाना शुरू करना तो पढ़ाने में सबसे पहले हमने वो सरल से सरल चीज बतानी है, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बन जाए, और धीरे 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 फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स या जटिल की ओर प्रवेश करते हैं। सेकंड, फर्स्ट मैगजीन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, याद करते रहे ना। दूसरा है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर या फ्रॉम नॉन टू अननोन। उन चीजों को जिनको जो है बच्चे जानते हैं या हम जानते हैं, हम शुरुआत करें वहां से और तब कहाँ जाएं, निष्कर्ष में जाएं वो चीजें जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो और इसमें हमेशा एग्जाम्पल्स या उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। फर्स्ट हो गया हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेकंड फ्रॉम नॉन टू अननोन, थर्ड है फ्रॉम टेंजिबल टू इनटेंजिबल या मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त में जिसे हम टच कर सकते हैं, और अमूर्त मीन जिसे हम टच नहीं, जैसे ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसे हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि जो है सनरेज को टच करें तो नहीं कर सकते हैं, साउंड को टच करें तो नहीं कर सकते हैं, वेव्स को टच करें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है क्या करना है कि टीचिंग में मूर्त से अमूर्त अर्थात इस शिक्षण सूत्र के द्वारा शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को मूर्त वस्तुओं को दिखाकर उसे पकड़ना, छूना तथा अनुभव करने का अवसर देते हैं। इसके पश्चात बालक को अमूर्त चिंतन का भी अवसर दिया जाता है। तो वी कैन से दैट फ्रॉम टेंजिबल टू इनटेंजिबल। उसके बाद फोर्थ है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट। इस सेक्शन में सूत्र की को प्रस्तुत करने का श्रेय गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसमें कि वर्दीमर तथा कोहलर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने यह माना था कि व्यक्ति सर्वप्रथम किसी घटना या परिस्थिति का स्मरण समग्र या पूर्ण रूप से अवलोकन करता है। इसके पश्चात ही वे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हल करता है। फ्रॉम गो होल टू पार्ट, ठीक है। फॉर गोइंग टू, if you are going to teach about of English grammar, then first say about parts of speech, then go for its parts like as noun, pronoun, adjective, adverb, in this way। तो अलग अलग तरीके से उसमें जो है अलग अलग जो है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। जैसे सपोज आपको बैलेंस शीट पढ़ानी है तो बैलेंस शीट होल ले लिया, उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, ये सारे सब, या लेजर्स अलग अलग। तो इन दिस वे फॉर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका हिंदी में कहते हैं सेल। तो पहले पूरा सेल ले लिया, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस, इन दिस वे। तो फ्रॉम होल टू पार्ट। उसके बाद जो है अगला है आपका फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल चिंतन वह चिंतन होता है जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है, अर्थात जिस विषय वस्तु या घटना को हम देख, सुन, पढ़ तथा महसूस कर चुके हैं होते हैं, उसे स्थूल कहते हैं। या अध्यापक अपने प्रकरण को यही से प्रारंभ करता है और धीरे धीरे बालकों में खोज, तर्क तथा चिंतन जैसी सूक्ष्म योग्यताओं का भी विकास करता है। और उसके बाद सेवंथ है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, अर्थात उसमें स्वयं का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव पाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के इसी विशिष्ट ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए उसे सामान्य नियम या निष्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। एट्थ है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। संश्लेषण की ओर, संश्लेषण, हाँ। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रत्येक घटना या प्रकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। इसके पश्चात इन्हीं विचारों को प्राथमिकता के आधार पर संश्लेषित
कर समस्या समाधान या निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद है आपका अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम एक्सपीरियंस टू लॉजिक। जो हमारा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उसके आसपास के परिवेश को चुनते हैं और धीरे-धीरे उसके बाद फिर तर्क की ओर या लॉजिक की ओर जाते हैं। इन दिस वे देयर आर 9 मैगज़ीन्स ऑफ द टीचिंग। इन 9 मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग को आपने अच्छी तरह से एक बार जो है कर लेना है, क्योंकि ये आपकी टीचिंग में भी काम आएँगे। फर्स्ट है आपका सरल से जटिल की ओर, From simple to complex, सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, from known to unknown, थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर, from tangible to intangible, फोर्थ है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, from direct to indirect, उसके बाद है पांचवा पूर्ण से अंश की ओर, from whole to part, उसके बाद सिक्स है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, from concrete to abstract, सेवंथ है विशिष्ट से सामान्य की ओर, from specific to general, और एट्थ है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, from analysis to synthesis, उसके बाद है अनुभव से तर्क की ओर। from experience to तो logic. और भी हो सकते होने को, लेकिन अभी जो है, जो आपने ये 9 पॉइंट एक बार अच्छे से याद कर लेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे, तो आई थिंक दैट इट विल बी